सर 25 जुलाई को मैंने तो पोलिंग स्टेशन नहीं जाना, ना ही मेरे घर वालों ने जाना है। ये नहीं वोट देने की बजाय गटर साइड छोड़ो, एक कम नहीं तो अब उनको कोई हक नहीं कि हम उनको वोट। बरिश 7 बारी लड़ने पे कुछ बंदे पूछो तो मिले। ये जो लड़ाइयाँ हैं ना, ये लीडर करा रहे हैं। तो इसे फिर सड़क कालियाँ की पर वोट ही नहीं देना जो दियो लबैल लगी दो। चलो बन नंबर मौलवी नका तो पढ़ासन जनाजा तो पढ़ासन ना जी बिल्कुल। जैसे कि हम सर्वे कर रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के हल्का 3 के जो वोटर हैं उनके क्या इंतखाबात है, वो कौन से अपने लीडर को वोट कास्ट करेंगे, अवाम की क्या राय है, ये बताइएगा कि मीरपुर शहर में काफ़ी सारे जमातें भी हैं और जो लोग वोट भी मांग रहे हैं लोगों से आजकल, क्योंकि अवाम भी बहुत सियानी हो चुकी है, वो पहले काम मांगती है फिर वोट देती है। तो आप क्या समझते हैं कि आप जो लीडर आ रहे हैं, आप अगर वोट का मुतालबा करें तो आप कौन सी जमात को आप वोट कास्ट करना चाहते हैं? इंशाल्लाह इस बार जो है ना चेंज किया ख़ुद को। पहले तो जो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं 2-3 जमातें जो है ना रेगुलर चल रही हैं, जो इस बार जो है हमारे मोहल्ले के हैं भट्ट साहब और जमात इस्लामी के हैं, और इस हवाले से भी कि ये कोरोना के हवाले से भी इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी काम किया है। ज़लज़ला जब आया उस वक्त भी काफ़ी काम किया है। तो यहाँ से ये लांच अड्डा दूर नहीं है, वहाँ पर देख लें जाके आप, एक खड़ा है तकरीबन 10 से 15 फुट का होगा वो, तो 5 साल में से ज़्यादा अरसा हो गया है, वो नहीं पूरा हो सका। इनसे 2 MLA आए इस अरसे में, तो बाकी से इनसे क्या उम्मीदें रखनी है हमने। पिछली बार जो PTI को वोट दिया था, इस बार इंशाल्लाह भट्ट साहब के लिए वोट हमारा। ठीक है, आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? सर मैं भी जमात इस्लामी को बहुत कास्ट कर रहा हूँ, ज़ुल्करनैन भट्ट साहब को। अच्छे कैंडिडेट हैं। आप ज़लज़ले के अंदर आपने देखा, कोरोना के अंदर, तो उस वक़्त अल हिदमत फाउंडेशन ने बहुत काम किया भट्ट साहब ने ना। जब लॉकडाउन था, लोगों का रोज़गार बिल्कुल बंद हो गया था, तो किसी पार्टी का कैंडिडेट नज़र नहीं आया। और ज़ुल्करनैन भट्ट साहब को देखा, उन्होंने घर में राशन भी लोगों तक पहुँचाया और भी काफ़ी फलाई काम उन्होंने किए हैं। इस्लामी को, जमात इस्लामी को वोट देने की क्या वजह है? कि वो काम अच्छे कराती है, बेलौस खिदमत करती है, और जो है कि ज़लज़ले में जो अगर कोई तबाही बर्बादी हो जाए तो उसके लिए वो फ़ंड भी जारी करती है, इसलिए हम इसको वोट दे रहे हैं। ठीक है, जमात इस्लामी को वोट देना आप? हाँ जी, वोट उसको देंगे जो कश्मीर के हवाले से बात करें। तो आज से पहले आप किसको वोट देते रहे हैं? इससे पहले तो हम नून लीग को ही देते थे। ठीक है, तो इस दफ़ा अगर कोई जमात आपसे मुतालबा करे तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम उसको देंगे जो कश्मीर के हवाले से बात करें। बारिस्टर सुल्तान महमूद PTI ने हमिया सा जनाब, इंशाल्लाह वोट भी बारिस्टर सुल्तान ना बन खुरमा जो भारी अक्सरियत ना बारिस्टर सुल्तान की जतासा असा और तोहफे देसा जनाब बन खुरमा ने जितने भी पोलिंग असा जनाब बारिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की 25 जुलाई की इंशाल्लाह जुताई है जनाब मेरी। ते बाकी जो कम न लिहाज ना रही गया कम भाई कम इंशाल्लाह बारिस्टर साहब इकदार भी आए तो इंशाल्लाह मीरपुर की जी जितनी भी सड़क पानिया का मसला है या कोई गैस शैस का मामला है, इंशाल्लाह ये भी हल हो सी। तरीके लबैक को वोट देने की खास वजह ये है, सबको दिए हैं, ब्लिस्टर को दिए हैं, चौधरी सईद को दिए हैं, चौधरी अशरफ को दिया है, कोई काम नहीं हुआ। अभी तरीके लबैक को आजमाएंगे, क्या करें। ये नहीं वोट देने की बजाय गटर साइड छोड़ो, एक कम नहीं बरिश 7 बारी लड़ने पे कुछ बंदे पूछो तो मिले। और चौधरी सईद फिर सड़क कालियाँ की पर वोट ही नहीं देना जो दियो इतना की क्या ना लबैल की दो। चलो बन नंबर मौलवी नका तो पढ़ासन जनाजा तो पढ़ासन ना। जी इंशाल्लाह हम हल्का L3 से चौधरी अशरफ को जीत कर कामयाब करवाएंगे, क्योंकि कश्मीर हमारा पहला इशू है और इसमें कश्मीर के बारे में जो भी बंदा बात करेगा, चाहे किसी जमात का भी हो, तो हम उसके लिए हर तरह के ताउन करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले बहुत सारी जमातें आती रही हैं, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं वोट लब्बैक को दूंगा, क्योंकि ये सब जितने भी जमातें आती हैं ये सारे अपने मफाद के लिए आती हैं। हमें इनसे कोई सरोकार नहीं। मेरा वोट इंशाल्लाह पक्का लब्बैक के लिए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वोट हाली सोचा को नहीं भाईजान, इस वास्ते कि जे सोचा जाए तो नून लीग जिस तरह कम किते ना उन्होंने हक है, वरना हाली तो कोई सोचा को नहीं जे नून लीग की देसा या उन्होंने की देसा लिहाज नाल जेड़े ना दुए ना कहना इमरान खान और 3 साल जितनी महंगाई की है, इतनी की है कि बंदा सोच नहीं सकना। तो कम्मे ने लिहाज नाल जाओ तो नवाज शरीफ और जेड़े ना ये उस तो वधन क्या कौन बार अल्लाह खैर की तो सोचसा कि वोट किसकी दिता जाए। पहले कई महल्ले जो भी खलोते हुए कोई शरीफ आदमी दे छोड़ी ना। तो इस दफ़ा आपने क्या फैसला किया है? ऐसा जमात इस्लामी।
जमात इस्लामी को दोगे? हाँ अगर आपको कोई और बंदा कहे वोट ना ना कहीं आने ना लेकिन वोट तो जमात इस्लामी ले सुनो। जमात इस्लामी को वोट देने की ये वजह है कि अल्लाह का शुक्र है जुल्करनैन भट्ट साहब जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कोरोना के अंदर भी लोगों के घर में राशन तकसीम किया और स्प्रे हम खुद साथ उनके साथ कारकुन बन के काम करते रहे हैं। कोरोना के अंदर भी ज़लज़ले के दौरान भी उन्होंने लोगों के मकानात तामीर करके भी दिए हैं और जिनके कोई थोड़े बहुत रिपेयर वाले थे रिपेयर भी करके दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है हुकूमत के बगैर अगर जुल्करनैन भट्ट साहब इतना काम कर सकते हैं तो इंशाल्लाह अगर लोग उनके ऊपर यकीन करेंगे एतमाद करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो हुकूमत का जो सरकारी वसाइल है वो भी आवाम पे लगाएंगे। हम इंशाल्लाह जुल्करनैन भट्ट साहब को वोट देंगे और तराजू को वोट देंगे इंशाल्लाह। आवाम से भी अपील है कि वो तराजू का साथ दें। सर 25 जुलाई को मैंने तो पोलिंग स्टेशन नहीं जाना, ना ही मेरे घर वालों ने जाना है। इसकी वजह ये है कि 9 सितंबर 2016 को पूरे गांव ने हमें मारा पीटा आकर, कोई लीडर हमारी हमदर्दी के लिए नहीं आया था। ठीक है सर, ज़लज़ला आया है, मलिया मेट हो गए हैं, कोई लीडर हमारे पास नहीं आया कि भाई तुम टेंट में रह रहे हो, क्या मसला है, तुम इस मुल्क के शहरी नहीं हो। मतलब कि आपके लीडरों से ये गिला है कि लीडर कोई भी अगर आफत आती है तो उसमें नज़र नहीं आते सर, मुसीबत के वक्त नहीं आते, तमाशागीर होते हैं और लड़ाते हैं आपस में, एक दूसरे को लड़ाते हैं। कोई मेरे पास जहाँ पर जो लोग वोट कास्ट करते हैं वहीं पर लोगों को गिला भी है कि जो वोटर हैं उनको भी ये गिला है कि लीडर किसी के काम नहीं आते।